14 to 17 फाइल कर रहे हैं। उसका MCQs है 801 विच फैक्टर रेगुलेट 125 डाई हाइड्रोक्सी और कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, विटामिन डी को कौन रेगुलेट कर रहा होता है, पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो कह रहा है कि हमारे पास विच फैक्टर रेगुलेट, कौन सा फैक्टर पूछा हुआ है यहाँ। अगर आ जाए कि रेगुलेशन ऑफ विटामिन डी कौन करा रहा होता है, रेगुलेशन ऑफ विटामिन डी वो पैराथायराइड हार्मोन करा रहा होता है। अब यहाँ पे फैक्टर पूछा कि कौन सा फैक्टर जो इसको रेगुलेट करता है, तो आपको पता है कैल्शियम का लेवल। ठीक है, कैल्शियम का लेवल जो है वो रेगुलेट करता है विटामिन डी को। ठीक है, विटामिन डी को जो है कैल्शियम का लेवल जो है वो रेगुलेट करेगा। आगे आ जाता है हमारे पास लीस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द मोटर एरिया। आपको पता है कि हमारे पास फ्रंटल लोब जो होते हैं ना, उसके अंदर होते हैं मोटर एरियाज़। ठीक है, मोटर एरियाज़ होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ करके वो लोअर लिम्ब का होता है। ठीक है, लोअर लिम्ब का होता है, फिर अपर लिम्ब का। यहाँ ज़्यादा एरिया जो होता है, हैंड का होता है। ठीक है, हैंड का होता है, फेस, लिप्स और पर यहाँ तक जो एरिया होता है वो फेस का होता है। ठीक है, तो लीस्ट जो होता है ना, लोअर लिम्ब का थोड़ा सा एरिया होता है। ठीक है, तो थाई का बहुत छोटा थोड़ा सा एरिया होता है। तो लीस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द मोटर एरिया जो होती है वो थाई की होती है। ठीक है, आगे राइबोफ्लेविन कंबाइन विद द फॉस्फेट टू फॉर्म। तो राइबोफ्लेविन जो है वो फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, FAD एंड द FMN। ये आपने बायोकेम में पढ़ा होगा। ठीक है, FMN और FAD बनाती है राइबोफ्लेविन। आगे विच वेन मोस्ट परपेंडिकुलरली ओवर द स्टेनोक्लीडोमास्टाइड एंड पियर्सेस द फेशिया। ठीक है, ये आ रहा होता है हमारे पास स्टेनोक्लीडोमास्टाइड। ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन इस तरह जा रही होती है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली ये जो है ना स्टेनोक्लीडोमास्टाइड के ऊपर से जाती है और पियर्स कर देती है नेक फेशिया को। ठीक है, नेक के जो भी ये प्लेटिस्मा और ये फेशिया जितने भी होते हैं उनको ये पियर्स करती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन आएगा। आगे आ जाता है हमारे पास अब बॉय प्रेजेंटेड विद द ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड इंटुबेशन वाज डन। लेरिंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस इज द कॉज, इट इज कॉज बाय द लेरिंजियोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, या जिसको हम जो है वो क्रूप भी कहते हैं। ठीक है, क्रूप की कॉज क्या होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगी इसके अंदर। आगे द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी लेट डाउन। तो बॉडी लेट डाउन बाय विच मंथ, तो सॉरी मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी लेट डाउन बाय विच मंथ, तो वो आता है हमारे पास 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ्स पे जो है वो मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो लेट डाउन होते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास 55 ईयर ओल्ड मैन विद अ पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग अंडर LDH रेज। ठीक है, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग है और LDH रेज्ड है। LDH रेज्ड हो रहा है तो ये किसके अंदर रेज्ड होता है, लिम्फोमा के अंदर रेज्ड होगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आप 55 ईयर ओल्ड एज है। ठीक है, तो ये भी और दूसरे पेनलेस है, तो ये भी आपको जो है वो ट्यूमर शो करा रही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि ओल्ड एज होगी और साथ में पेनलेस ट्यूमर होगा। ठीक है, पेनलेस ट्यूमर होगा तो और साथ में LDH रेज होगा तो वो लिम्फोमा होगा। यंग एज होगी और साथ में पेनलेस ट्यूमर और LDH रेज होगा तो वो सेमिनोमा होगा। ठीक है, ओल्ड एज और पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर साथ में मेच्योर स्टेम सेल्स आ जाएंगे तो वो टेराटोमा होगा। ठीक है, आगे बेबी डिलीवर 32 वीक्स नाउ हैविंग द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फॉर द लंग मैच्योरिटी एंड द ड्रग कुड बी गिवन टू। द लंग मैच्योरिटी के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, बीटा मेथासोन इज मोर देन डेक्सामेथासोन। ठीक है, D आएगी, D इज मोर देन A। आगे देता है पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ दिस severe चेस्ट पेन, A इज इन नेचर रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, ECG जो है 2 आवर्स हो गए हैं। ठीक है, 2 आवर्स हो गए और ECG पे जो है हमारे पास ECG पे क्या मिल रहा है, इंक्लूसिव विच इनकंकल्सिव। ठीक है, विच कार्डिक एंजाइम विल बी रेज। तो इसके अंदर दो घंटे में कौन सा रेज होता है हमारे पास, मायोग्लोबिन रेज होता है। ठीक है, 2 घंटे में मायोग्लोबिन, फिर 4 आवर्स आ जाता है CKMB होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ट्रोपाई आ जाता है। तो ये सारे जो है ना इस सीक्वेंस पे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट कौन सा होता है, ECG होता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस इन द 6 और जो है फर्स्ट 6 आवर्स में ECG होती है, 1 to 2 आवर्स में मायोग्लोबिन रेज होता है, विद इन 4 आवर्स जो है वो CKMB, आफ्टर 4 आवर ट्रोप। सेंसिटिव कौन सा होता है, सेंसिटिव जो है वो ट्रोप T होगा। ठीक है, और ठीक है सेंसिटिव में T आता है। ठीक है, तो ट्रोप T जो है वो सेंसिटिव होगा और स्पेसिफिक कौन सा होगा, ट्रोप I होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है इसके अंदर जो है वो A आएगा, मायोग्लोबिन। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस एंड द फोटोफोबिया ऑन LP ग्लूकोज 80 है, प्रोटीन 55 है और ऑल सेल लाइन आर नॉर्मल। जब ऑल सेल लाइन आर नॉर्मल आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वायरल की। ठीक है, वायरल इंसेफेलाइटिस की। अब वायरल के अंदर जो है कौन सा होगा यहाँ पे HSV।
आगे 28 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेजेंटेड विद प्री मेच्योर कंट्रैक्शन, निफेडपीन वाज गिवन। व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफेडपीन इन द प्री मेच्योर लेबर में क्या उसका एक्शन होता है कि वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है निफेडपीन, तो वो कंट्रैक्शन को जो प्री मेच्योर कंट्रैक्शन है उनको रोक देगी। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंटेड विद द वीकनेस एंड द लेथार्जी। MCV जो है वो उसकी क्या है 59 है। MCV 59 का मतलब है कि हाइपोक्रोमिक है, ठीक है, माइक्रोसिटिक है, और HB जो है उसकी 6.8 है। तो ये क्या होगा हमारे पास माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक और साथ में बच्चा है, ठीक है, 6 ईयर चाइल्ड है, तो उसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। हाइपोस्पेडियोसिस इज ड्यू टू द एब्नॉर्मलिटी ऑफ यूरोजेनिटल फोल्ड जो होते हैं ना, यूरोजेनिटल फोल्ड, ठीक है, उन्होंने क्या बनाना होता है पेनिस बनाना होता है, ठीक है। तो जब उनकी जो है वो फ्यूजन अच्छे से नहीं होगी तो क्या वो वेंट्रल साइड पे जो है वेंट्रल साइड पे उसकी यूरेथ्रल ओपनिंग मिलती है हमें, ठीक है। तो हाइपोस्पेडियोसिस जो है वो हमारे पास डिफेक्टेड यूरोजेनिटल फोल्ड एसोसिएटेड द इंगुइनल हर्निया एंड द क्रिप्टोस्पोरोडिज्म, ठीक है। एपिस्पेडियोसिस जो है वो डिफेक्टिव जेनिटल ट्यूबरकल एसोसिएटेड द एक्स्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। तो एपिस्पेडियोसिस जो होता है वो जेनिटल ट्यूबरकल के साथ एसोसिएटेड होता है और उसके अंदर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर मिलती है। और हाइपोस्पेडियोसिस जो है वो यूरोजेनिटल फोल्ड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। स्टडीज इन्वॉल्व इन टू रूल आउट काज ऑफ द रेयर डिजीज। तो स्टडी रूल आउट काज ऑफ द डिजीज़ को जो है वो करने के लिए होती है वो केस कंट्रोल होती है, ठीक है। और फिर रेयर डिजीज़, इसके केस कंट्रोल जो है वो स्टडी ऑफ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो जिसके अंदर डिजीज़ है और आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट केस को आप कंट्रोल के साथ जो है जो डिजीज़ हैं, ठीक है, केस और नॉन डिजीज़ जो कंट्रोल हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो है आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। रूल आउट डिजीज़ ऑफ द रेयर डिजीज़, ठीक है, रूल आउट कॉज ऑफ द रेयर डिजीज़। तो उसके अंदर आप जो है ना उन दोनों के अंदर देखते हैं कि रिस्क फैक्टर कौन से यूज़ कर रहे थे, कि क्या था, ठीक है। दोनों डिजीज़ के नॉन डिजीज़ के अंदर जो स्टडी होती है वो हमारे पास केस कंट्रोल होती है। आगे व्हाट इज़ द प्रीक्लैम्पशिया ट्रिगरिंग फैक्टर। तो प्रीक्लैम्पशिया का ट्रिगरिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, जो फीटल एंडोथीलियल जो है आपको पता है कि इसी का डिसफंक्शन जो होता है आगे वो हाइपरटेंशन कराता है और हाइपरटेंशन के साथ साथ प्रीक्लैम्पशिया और क्लैम्पशिया कराएगा, ठीक है। जो फीटल एंडोथीलियल सिस्टम है ना उसका डिसफंक्शन हो जाता है। आगे हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू फॉर स्पर्मेटोजोआ टू फॉर्म मैच्योर स्पर्म, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ टू फॉर्म मैच्योर स्पर्म कितना टाइम लेता है वो हमारे पास वो आता है चार्ली, ठीक है, 75। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे पास MCQ जो है ना 64 to 75 तक जो है ये इस तरह की इस रेंज में आ रहा होता है। कहीं पे जो है वो 72 भी टिक किया हुआ है, कहीं 64 भी टिक किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसकी रेंज ये याद रखनी है। आगे देता है पेशेंट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैड हेमोलिसिस व्हाट फैक्टर विल हैव डिक्रीज लेवल ड्यू टू बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो किए उसके बाद हीमोलिसिस हो गई, कौन सा जो है फैक्टर है वो हमारे पास कम हो जाएगा ड्यू टू हीमोलिसिस। तो आपको पता है कि जब हीमोलिसिस होती है तो एक तो बनता है हीम, ठीक है, हीम बनता है और एक बनता है हमारे पास जो है हीम बनेगा और HB, ठीक है। तो HB जो है वो किसके साथ बाइंड करती है जब हीमोलिसिस होती है, HB बाइंड करती है हेप्टोग्लोबिन के साथ, हीम नाम से मतलब उसके आधा नाम उसके अंदर आ जाएगा हीमी पैक्सिन के साथ, ठीक है। तो जब हमारे पास HB ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, HB ज़्यादा हो जाएगी जब टूटेगी हीमोलिसिस होगी तो HB जो है वो बाइंड कर जाएगी हेप्टोग्लोबिन के साथ। जब हेप्टोग्लोबिन बाइंडेड फॉर्म में ज़्यादा होगा तो फ्री फॉर्म में कम मिलेगा, ठीक है, फ्री फॉर्म में कम मिलेगा हेप्टोग्लोबिन, तो ब्लड में सीरम लेवल जो हेप्टोग्लोबिन जो है वो डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर चार्ली आएगा। आगे व्हाट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द पायोजेनिक एब्सेस, कौन से सेल जो है वो पायोजेनिक में होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। रेक्नॉइड पाया ड्यूरम मर्ज टू फॉर्म कोक्सीजियल लिगामेंट एट विच लेवल। तो ये कोक्सीजियल लिगामेंट कहाँ पे बनता है, L1 के लेवल पे बनता है। और कोक्सीजियल सेगमेंट कहाँ पे होता है, L1 के लेवल पे। और कोक्सीजियल लिगामेंट कौन से लेवल पे होता है, S2 के लेवल पे, ठीक है, S2 के लेवल पे या कोकिक्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे S2 के लेवल पे जो है कोक्सीजियल, जो हमारे पास ऊपर से ड्यूरा पाया और रेक्नॉइड मैटर आ रहे होते हैं ना, जहाँ पे स्पाइनल कोड एंड होता है, आपको पता है वहाँ पे ये सारे तीनों मिलके एक बनाते हैं हमारे पास कोक्सीजियल लिगामेंट, ठीक है। कोक्सीजियल लिगामेंट किस लेवल पे बनेगा, S2 के लेवल पे बनेगा, ठीक है। और एक और भी आती होती है कि सबरेक्नॉइड स्पेस किस लेवल पे एंड होती है, तो वो हमारे पास S2 के लेवल पे एंड होती है। आगे शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया सुटेबल फॉर द हिस्टेक्टमी। तो हिस्टेक्टमी के लिए शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया कौन सा होता है, प्राइलोकेन होता है। ADH लेवल डिक्रीज बाय, ADH लेवल जो है वो डिक्रीज किस लेवल में होंगे, आप खुद सोचें कि जो ADH हैं उसके लेवल कब डिक्रीज होंगे, जब बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉडी में वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे ADH के लेवल डिक्रीज कर जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी जब बॉडी में, तब ADH के लेवल जो है डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि एडीएच ने क्या कराना होता है, एडीएच ने वाटर एब्जॉर्प्शन करानी होती है। जब बॉडी में ऑलरेडी वाटर इतना ज़्यादा है तो क्यों एडीएच रिलीज होगा, ठीक है। आगे देते हैं पॉपुलेशन ऑफ द ट्रू नेगेटिव अमंग ऑल दोज हु आर एक्चुअली ट्रू नेगेटिव, तो उसके अंदर कौन सी होगी हमारे पास नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। जो ट्रू नेगेटिव है और वैसे भी वो नेगेटिव ही हैं, तो उसके अंदर जो होती है वैल्यू वो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, और वो मतलब हैं भी नेगेटिव और उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया। आगे देता है हमारे पास ड्यूरिंग सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन और ट्रांसफर इंसिजन गिवन, ठीक है। जब भी आप सुप्रा पेल्विस के अंदर वहाँ पे उस रीजन पे कुछ भी कर रहे होते हो, ठीक है, पेंडेक्टमी के दौरान या फिर कोई उस रीजन पे जो है इंसिजन दे रहे होते हो, तो सुप्रा प्यूबिक जो है कैथेटराइजेशन करते हुए या कुछ भी, तो उसके अंदर जो नर्व डैमेज सॉरी आर्टरी डैमेज होती है वो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगी, ठीक है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी विच ऑफ इज द पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट क्या होगा कि वो हमारे पास इरेक्शन ऑफ पीनस होगा, ठीक है, एजैकुलेशन ऑफ द पीनस नहीं होगा, कंट्रैक्शन ऑफ द जीआईटी स्फिंक्टर भी नहीं होगा क्योंकि उस वक्त रिलैक्सेशन हो रही होती है, ठीक है, और हार्ट रेट भी जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास इरेक्शन बी आएगा। आगे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वैसे इजी हैं, आप सबको आते होंगे कि सिंपैथेटिक में जो है वो जो ज़रूरी काम जो जब शेर पीछे लगा होता है वो वाली एग्जांपल याद कर लेंगे। उसके अंदर फिर हम क्या क्या करते हैं, उसके अंदर पीपल्स ने डायलेट होना होता है ताकि देखना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है सलाइवा और ये सारी चीज़ें, ये एक्स्ट्रा काम है ना, ये इनहिबिट हो जाते हैं। और एयरवेज ब्रोंको डायलेशन होती है क्योंकि लंबा लंबा सांस लेना होता है। उसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है, लिवर रिलीज ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज भी चाहिए होता है भागने के लिए, किडनी रिलीज एड्रेनालिन और स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, ब्लड रिलैक्स कर जाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी डिक्रीज ब्लड फ्लो, ऑर्गन को ब्लड फ्लो जो है वो कम चला जाता है और स्केलेटल मसल को ज़्यादा जाता है। आगे मैन हैड पेनिट्रेटिंग इंजरी इन द राइट लंबर रीजन, तो राइट लंबर रीजन के अंदर जो है वो पेनिट्रेटिंग इंजरी है, तो सीक्वेंस क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले जो है ना हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले जो है वो स्किन आएगी, ठीक है, स्किन आएगी, स्किन के बाद जो है ना दो फेशिया होते हैं, एक स्कैम्पर्स होता है एक स्कार्पर। आपको याद रखना है कि कैंपर सी पहले आता है, ठीक है, एस बाद में आता है, तो कैंपर फेशिया होगा, फिर स्कार्पा फेशिया होगा, फिर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होगा, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होगा, फिर इंटरनल ऑब्लिक मसल होगा, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एपिनेरोसिस सॉरी एक्सटर्नल ऑब्लिक एक्सटर्नल इंटरनल, फिर उसके बाद ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस जो है वो उसका एपिनेरोसिस होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो स्किन लेयर्स होंगी जो उसके पियर्स कर रहा होगा, ठीक है, ये सारी उसने सेम लिखी हुई हैं। आगे देता है 55 ईयर ओल्ड फीमेल है, अंडरगो हिस्टेक्टमी ओवेरियन सिस्ट, शी देन रीएडमिटेड ड्यू टू न्यूमोनिया एंड द कल्चर सेंसिटिविटी शो ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव हमारे पास मिल रहा है, और डेवलप शॉक आफ्टर 6 days। व्हाट इज द मैकेनिज्म अंडरलाइंग हिज कंडीशन, तो कौन सी अंडरलाइंग कंडीशन है कि उसके अंदर वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, वास्कुलर परमेबिलिटी के बाद जो वाटर है वो सारा इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, ठीक है, और उसका शॉक सारा जो उसका वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, किस वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन के एंडोटॉक्सिन और उसकी वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको शॉक डेवलप होगा, ठीक है। आगे विच ऑर्गेनिज्म स्पोर्स आर मोर रेजिस्टेंट, तो स्पोर्स किसके मोर रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास, क्लोस्ट्रीडियम, क्योंकि ये स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम के क्या होते हैं मोर रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं। यूरेटर इज ड्राइव फ्रॉम, यूरेटर कहाँ से ड्राइव होता है हमारे पास, मीजोडर्म से ड्राइव होगा, ठीक है, इस यूरेटर जो है वो मीजोडर्म से ड्राइव होगा। प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रिकर्सर ऑफ, प्रोजेस्टेरॉन किसका प्रिकर्सर होता है हमारे पास, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड द कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। अच्छा MCQs है 830, ठीक है, द रूफ ऑफ द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल कौन बनाता है, लेटरल वेंट्रिकल की जो रूफ होती है, ये आप ना एक दफ़ा क्रॉस सेक्शन का पिक्चर देख लीजिएगा, उसकी कॉर्पस क्लोसम जो है इसकी रूफ बना रहा होता है, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल की रूफ। उसके बाद कार्डिक एब्नॉर्मलिटी है तो 831 में, ठीक है, बच्चे को मशीनरी मरमर आ रहे हैं तो वो उसके अंदर क्या होगा, PDA होगा, ठीक है, PDA के अंदर मशीनरी मरमर होते हैं। उसके अलावा अगला है 832 जिसके अंदर जो है वो गाउट का बता रहा है, ठीक है, गाउट का बता रहा है और कह रहा है कि एलोपिरानोल किसके ऊपर एक्ट करती है, एलोपिरानोल जो है वो कौन सी एंजाइम पे एक्ट कर रही होती है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के ऊपर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। आगे पैरोवेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन 833 है पायरोवेट, तो पायरोवेट जो है ग्लाइकोलिसिस हो रही थी ना ग्लूकोज के बाद जो है वो आगे सारा पाथवे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे चलता है, फिर जो है वो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर एसिटाइल कोए मिलता है, ठीक है, तो उनके दरमियान में जो इंटरमीडिएट होता है वो हमारे पास पायरोवेट होता है, ठीक है, पायरोवेट उनके दरमियान इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कितनी ATP बनाता है, ठीक है, कितनी ATP बनाता है, नेट ATP वो 38
38 बना रहा होता है, अगर वो आ जाए कि हमारे पास जो हमारे पास मेलेटेड अस्पार्टेट शटल है उसके थ्रू जो कि हमारे पास हार्ट और किडनी के अंदर हो रही है, हार्ट और लिवर के अंदर, तो उसके अंदर कितनी बनी है, उसके अंदर 32 बन रही हैं। और अगर वो पूछ रहे हैं कि जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के थ्रू जो है शटल के थ्रू कितने बन रहे हैं, जो कि स्केलेटल मसल में है, तो उसके अंदर 30 बन रहे हैं, और नेट जो है हमारे पास 38 ही बन रहा होता है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास मतलब टोटल जो है वो 38 बन रही थी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो हमारे पास सब ग्लोटिस के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद नर्व सप्लाई ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस, नर्व सप्लाई ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस जो है वो कहाँ से आ रही होती है, वो हमारे पास सैक्रल प्लेक्सस से आ रही होती है। इसकी मैं पिछली भी वीडियोज़ में ना सैक्रल प्लेक्सस करवा चुकी हूँ कि इंटीरियर डिवीजन से क्या आ रहा होता है, पोस्टीरियर डिवीजन के क्या क्या कौन कौन सी ब्रांचेज आ रही होती हैं। तो ये सैक्रल प्लेक्सस जो है इसकी सप्लाई जो है ये ऑब्चुरेटर इंटरनस को जा रही होती है। ठीक है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस जो है उसकी सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वहाँ से आ रही होती है, लंबर प्लेक्सस से आ रही होती है। राइट ओवेरियन वेन ड्रेन, तो राइट वाली जितनी ओवेरियन है, सुप्रारीनल है या ग्नेडल वेसल है, वो सारी इंफीरियर वेना कैवा के अंदर जा रही होती हैं, और लेफ्ट वाली जो होती हैं वो पहले हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन के अंदर आएंगी, ग्नेडल है, सुप्रावीनल है, और ये जो भी ओवेरियन है वो पहले लेफ्ट रीनल वेन के अंदर आएंगी और फिर वो जो है इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन करेगा। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास 838 है। ठीक है, 838 में लिम्फेटिक ड्रेनेज जो स्किन अराउंड द एनस। ठीक है, एनस के अराउंड जो स्किन है वो किसके अंदर जारी होती है, वो हमारे पास जारी होती है मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनग्वाइनल। ठीक है, बाहर वाली स्किन सुपरफिशियल है ना, इससे सुपरफिशियल याद रख लें, और एनस जो है वो मीडियली प्लेस है। ठीक है, तो मीडियल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद द पैराक्सिमल फीवर। ठीक है, चिल्स एट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स अपीयरिंग वाज 36 to 48 आवर्स रिंग 48 रिंग 40 और ठीक है, और रिंग एंड क्रेसेंट शेप ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। तो रिंग और क्रेसेंट शेप ऑर्गेनिज्म किसका होता है, फैल्सीफार्म का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफार्म होगा। आगे 40 ईयर ओल्ड हाउस है सफरिंग फ्रॉम द गैस्ट्रिक अल्सर एंड टूथिक, सेफ ड्रग टू गिव हर रिलीफ फ्रॉम टूथिक। तो हम जो है वो पहले उसको गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, तो अब हम उसको एनसेड नहीं दे सकते। ठीक है, एनसेड नहीं दे सकते, तो हमने ऐसी ड्रग देनी है जो उसका टूथिक भी रिलीव कर दे और एनसेड भी ना हो, तो उसके अंदर हमारे पास पैरासीटामोल आ जाएगी। ठीक है, वैसे अगर MCQs जो है ना वो आ रहे होते हैं वो COX-2 सिलेक्टिव इनहिबिटर। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सिलिकॉक्सिब जो है वो मोर देन मिलॉक्सिकैम, फिर मोर देन जो है वो पैरासीटामोल आपने करना है। ठीक है, ना तो यहाँ पे सिलोकॉक्सिब है ना फिर जो है मिलॉक्सिकैम है, तो पैरासीटामोल है, तो आपने पैरासीटामोल प्रेफर करना है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस पेन फॉर द लास्ट 18 आवर्स इन द हिस्टोरिकल ऑन पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन व्हाट विल बी सीन। तो अब 18 आवर्स है। ठीक है, आपको पता है कि 24 आवर्स तक जो है वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, उसके बाद 24 आवर्स के बाद जो है ना मैक्रोफेजेस और ये लिम्फोसाइट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पैथोलॉजी में क्या मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे मस्कुलर वॉल में। फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से होगी, फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन की वजह से होगी। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, क्लोजर ऑफ द माइट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल की क्लोजर की वजह से होगी। और सेकंड हार्ट जो है वो हमारे पास आपका एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल जो सेमिलुनर वॉल है उनकी क्लोजर की वजह से होगी, और वो कब क्लोज होते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। और थर्ड हार्ट साउंड जो है वो कब होगी, वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर होगी, और फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोली के अंदर होगी। ठीक है, अगला MCQs है फैक्टर 9 रिप्लेस्ड बाय, तो फैक्टर 9 जो है उसको रिप्लेस करने के लिए हम देते हैं FFPs। ठीक है, एफ से फैक्टर 9 जो है 9 के अंदर हम कौन से देते हैं, FFPs देते हैं। ठीक है, P जो है वो लाइक 9 है, उसको उल्टा करोगे तो FFPs जो है ना वो हमारे पास किसके अंदर देते हैं हम फैक्टर 9 की रिप्लेसमेंट में, और क्रायो प्रेसिपिटेट फैक्टर 8 और फैक्टर 13 की रिप्लेसमेंट में देते हैं। आगे मिक जीन है। ठीक है, मिक जीन ये पीछे भी MCQs करके आए हैं। ठीक है, मिक जीन जो होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, एक तो हमारे पास ये एप्स्टन बार वायरस जो है वो लिम्फोमा करा रहा होता है उसके अंदर एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कौन सा लिम्फोमा होता है, वो बर्केट लिम्फोमा होता है, जो कि 8-14 उसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है, वो E आएगा। ठीक है, आगे प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर पाचुरेशन रिग्रेशन ऑफ द यूट्रस, तो जो रिग्रेशन ऑफ यूट्रस है वो हमारे पास सेल वाले चैप्टर से है कि रिग्रेशन कौन करा रहा होता है, लाइसोसोम्स करा रहे होते हैं। ठीक है, आगे डिक्रीज हाइट एंड द स्लोप ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, डिक्रीज हाइट और ऑफ स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल कब होगी, तो कौन करा रहा होता है, हाइट। ठीक है, डीपोलराइजेशन जो है जितनी होगी, जितनी डीपोलराइजेशन होगी उतनी हाइट होगी ना, तो डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से हो रही है। तो जब सोडियम कम होगा तो क्या होगा, हाइट डिक्रीज कर जाएगी, तो ये इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, हाइपोनेट्रीमिया। आगे इंक्रीज
इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज रिलेटेड। तो विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड जो है वो किसके साथ रिलेटेड होती है, वो हमारे पास इंक्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर, जितना मीन आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी जो है वो विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन आर्टेरियल प्रेशर का डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस जो है वो हमारे पास 1/3 ऑफ दी पल्स प्रेशर, ठीक है, पल्स प्रेशर। लाइक अगर 80-50 किसी का ब्लड प्रेशर है, 80-50 किसी का ब्लड प्रेशर है, तो हमारे पास इसका पल्स प्रेशर कितना होगा 80-50 का, 80 माइनस जो है वो 50 पल्स प्रेशर, ठीक है, तो वो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। 30 का अब 1/3 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो डायस्टोलिक कितना है 50 है, प्लस 10 कितना होगा हमारे पास मीन आर्टेरियल प्रेशर 60 हो जाएगा, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर 60 होगा। तो ये मीन आर्टेरियल प्रेशर जितना रेस करता जाएगा उतना जो है हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज करती जाएगी। यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद डायरिया एंड द डिजीनेस HT बाय का जो है वो 18 है। राइट शिफ्ट ऑफ दी HB डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। व्हाट विल बी डिक्रीज, ठीक है, क्या डिक्रीज होगा, तो इसके अंदर जो है हमारे पास pH डिक्रीज होगी, ठीक है। राइट शिफ्ट है ना, राइट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें रेज होनी चाहिए, रेज CO2, ठीक है, रेज PCO2, रेज जो है वो हमारे पास टेम्परेचर, रेज जो है वो 2-3 DPG, ठीक है, वो सारा रेज होंगे, लेकिन रेज हाइड्रोजन आयन होंगे, रेज हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन रेज होंगे तो pH क्या होगी, pH डिक्रीज होगी, तो इसके अंदर डिक्रीज pH होगी। डिक्रीज पूछा हुआ है तो डिक्रीज इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ pH डिक्रीज होगी, बाकी चीज़ें रेज होंगी, ठीक है। आगे लेफ्ट में वो सारा उलट आ जाता है। अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट कैसे होती है, डायरेक्टली डाइटरी आयरन जो है वो मोर रेडली एब्जॉर्ब होती है, डाइटरी आयरन होती है वो मोर रेडली एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आगे आ जाता है पेशेंट हैज जनरलाइज बॉडी एडीमा एंड द पेरिफेरल एडीमा, ठीक है। जनरलाइज बॉडी एडीमा और पेरिफेरल एडीमा हैज यूरिन शो हीमाचूरिया एंड द प्रोटीन। तो ये इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर साल्ट रिटेंशन होगी, ठीक है, साल्ट रिटेंशन हो रही है, इसकी वजह से ये सारा जो है वो एडीमा हो रहा है। साल्ट रिटेंशन होगी, आपको पता है कि उसके साथ जो है वो वाटर भी रिटेन होंगे, ठीक है। वाटर रिटेन होगा तो जनरलाइज बॉडी एडीमा होगा, पेरिफेरल एडीमा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अच्छा, बाकी अगर इसके अंदर सारी चीज़ें देखें ना, इसके अंदर सारे MCQs लाइक इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास किडनी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होता है, ठीक है। किडनी के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मेनली जो प्रोटीन एक्सर्ट कर रही होती हैं वो कम होता है, ठीक है। प्रोटीन कम होगी तो ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से एडीमा होता है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो हमारे पास हार्ट वाली डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है। पीछे रह गया इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, तो ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एडीमा तो होगा ही नहीं, तो ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो साल्ट रिटेंशन आएगा, ठीक है। आगे आ जाता है अ पेशेंट हु इज़ क्रॉनिक अल्कोहलिक प्रेजेंटेड टू हिज फिजिशियन, GP अनरिमार्केबल है, एल्ब्यूमिन 4.1 है, AST जो है 40 है, ALT 40 है, ये ठीक है, ठीक है। व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो इसके अंदर हाइपरट्रॉफी ऑफ द SCR मिलेगी, ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिक के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक अल्कोहलिक के अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास SCR जो है वो हाइपरट्रॉफिड कर जाते हैं, ये MCQ आता होता है। आगे आ जाता है हमारे पास विच हाइपरट्रॉफिक SCR इज़ मोर देन जो है वो फैटी चेंजेस होगा, ठीक है। फैटी चेंजेस तो तब आएंगी ना जब ये लिवर की सारी चीज़ें अब नॉर्मल होंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ SCR मोर देन फैटी चेंजेस आएगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास विच स्ट्रक्चर फॉर्म पेल्विक डायफ्राम, तो पेल्विक डायफ्राम कौन बना रहा होता है, पीबोकोक्सीजियस बना रहा होता है, ठीक है। पीबोकोक्सीजियस हमारे पास पेल्विक डायफ्राम बना रहा होता है। आगे बाकी सारे जो है ना पीबोरेक्टाइलस और ये रेक्टोकोक्सीजियस, एनोकोक्सीजियस, ये कोई भी नहीं है, ठीक है। पीबोकोक्सीजियस मेनली वो बना रहा होता है, ठीक है। आगे क्रोमोसोम में लाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। जो क्रोमोसोम ये हमारे पास होती है इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम इस तरह लाइन कर जाती हैं, ठीक है, तो वो किस फेज़ में होती हैं, ये लाइन किस फेज़ में करती हैं इक्वेटोरियल प्लेट में हमारे पास क्रोमोसोम, तो वो हमारे पास मेटा फेज़ के अंदर जो है वो हमारे पास मेटा फेज़ के अंदर क्रोमोसोम में लाइन करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनकपलिंग ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो इसके अंदर आपने आंटी याद रखना है, ठीक है। आंटी याद रखना है। नोर एपिनेफ्रिन इज मोर देन थायरोक्सिन मोर देन हमारे पास एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे नोर एपिनेफ्रिन नहीं है तो थायरोक्सिन को करोगे, ठीक है। थायरोक्सिन अगर ना होता तो आप फिर एपिनेफ्रिन को जो है प्रेफर करते हैं। माइलिनेशन होती है CNS की माइलिनेशन होती है, एक PNS की माइलिनेशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कोप्स, ठीक है। कोप्स का निमोनिक याद रखें, ठीक है। कोप्स के अंदर CNS के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, और PNS के अंदर जो है वो हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CNS पूछा तो CNS में हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आएंगे, ठीक है। आगे इन माइलिनेशन ऑफ द एक्सॉन डैमेज व्हाट विल बी हैपन, ठीक है। तो अगर माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन डैमेज होगी है तो क्या होगा,
आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल तो है वो तो स्टॉप नहीं होगी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल तो चलती रहेगी, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे वो साल्टेटरी कंडक्शन होनी थी, ठीक है, इंटरनोड्स के थ्रू ही जो है वो हमारे पास ये मालिनेटेड फाइबर है और दरमियान में जहाँ पे मालिनेशन नहीं है, ठीक है, वहाँ इंटरनोड्स है। तो वहाँ से अगर एक्शन पोटेंशियल पास करना था तो अब क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाएगी नोड्स और इंटरनोड्स के दरमियान, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू मालिनेशन डिस्टर्बेंस, ठीक है, मालिनेशन नहीं हुई हुई। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंटेड विद द बोन पेन एंड द फ्रैक्चर। लैब जो है उसके अंदर हमें हाई पीटीएच मिले है, ठीक है, हाई पीटीएच मिला है। हाई पीटीएच का क्या वो हो रहा है कि इसके अंदर जो है दिस इज मोस्टली रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीटीएच किसके अंदर रेज्ड होगा, हमारे पास सूडो पैराथायराइडिज्म के अंदर रेज्ड होगा, ठीक है, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म के अंदर जो है वो पीटीएच रेज हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन और फ्रैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एमसीक्यूज लास्ट नवंबर में आया है। अगर टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी अकर इन, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी किसके अंदर अकर हो रही होती है, हमारे पास इसका मोनिक है शार्प, ठीक है, शार्प निमोनिक है, जिसके अंदर सीरम सिकनेस आ जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस आ जाता है, आर्थस रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास सारी जो है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोजा आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन से है, हमारे पास पेम्फिगस विलिगारिस भी आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, आर्थस रिएक्शन आएंगे, ठीक है, आर्थस रिएक्शन इस एमसीक्यूज में आर्थस रिएक्शन जो है इसके अंदर आते हैं। आगे मोस्ट गुड पास्चर किसके अंदर होता है, टाइप 2 के अंदर होता है, ठीक है, गुड पास्चर भी टाइप 2 के अंदर होगा, ठीक है। और एसएलई भी जो है वो टाइप 3 के अंदर आती है, एसएलई टाइप 3 के अंदर आएगी, लेकिन आर्थस रिएक्शन इज मोर देन टाइप एसएलई आएगा, ठीक है। आगे देता है मोस्ट मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग इज। तो डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग के अंदर, प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, वुंड कंट्रैक्शन का, ठीक है। जो सेकेंडरी होते हैं ना उसके अंदर ज़्यादा वुंड कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। प्राइमरी में तो स्कार बनता है ना, तो वुंड कंट्रैक्शन का डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे जाता है फर्टिलाइजेशन यूजुअली अक्कर है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अक्कर हो रही होती है, एम्पुला ऑफ द फिलोपियन ट्यूब पे। वॉमिटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिडल्ला पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिडल्ला में वॉमिटिंग सेंटर जो है इसका प्रेजेंट होगा। फंक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन इन एडल्ट, फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एडल्ट में क्या होता है हमारे पास, इसका जो होता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसको बनाना है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जोन बना होता है, ईस्ट्रोजन बना होता है। बेसिक ऑफ द एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज में बेसिक क्या होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्टोर्ड आयरन जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। स्टोर्ड आयरन जो है उसका ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब उसकी वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज में ये बेसिकली हो रहा होता है। आगे आ जाता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन ऑन एंडोस्कोपी लीजन फाउंड एंड द लॉस ऑफ एपिथेलियम। तो इसके अंदर जो है वो लॉस ऑफ एपिथेलियम लॉस हो रहा है, ठीक है, लीजन की वजह से लॉस ऑफ एपिथेलियम हो रहा है। तो एपिथेलियम जब स्लफ आउट होती है या फिर शेड होती है तो कौन सा वो हमारे पास लीजन बनती है, वो अल्सर होता है, ठीक है, अल्सर होता है, तो वो बीटा आएगा। आगे 2 हर्माफ्रोडाइट जो है इसका क्या सीक्वेंस होता है, एक्स इज मोर देन एक्स ओवर एक्स वाई इज मोर देन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो एक्स है, ठीक है, और ना तो एक्स ओवर एक्स वाई है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई भी नहीं है। तो इसके अंदर जो है ना मोस्ट सूटेबल जो है वहाँ पे ये इसके अंदर ऑप्शन सारे ही तकरीबन गलत हैं, ठीक है। तो मोस्ट सूटेबल अगर हम लगाएं तो वो अल्फ़ा आएगा, ठीक है। अच्छा आगे जाता है, बल्कि इसके अंदर है ही नहीं कोई, ये सारे गलत दिए हुए हैं। आगे 2 रिगार्डिंग स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड के अंदर क्या ट्रू होता है हमारे पास, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एक, तो स्वेट ग्लैंड के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। तो ये दोनों एमसीक्यूज में आ जाए तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को आपने प्रेफर करना है उसकी एपिथेलियम पे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द नेग्रोस्ट्राइएटेड पाथवे टू कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द पुटामेन, ठीक है। कॉर्डेट और पुटामेन के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर नाइग्रोस्टाइलेट पाथवे कौन सा आ रहा होता है, डोपामीन आ रहा होता है, ठीक है। नाइग्रोस्टाइलेट पाथवे जो है उसके अंदर से डोपामीन जा रहा होता है। डोपामीन जो है वो हमारे पास कॉर्डेट और पुटामेन के ऊपर जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। आगे उनकी एक्टिवेशन और इनहिबिशन जो भी करानी होती है वो हमारे पास नाइग्रोस्टाइलेट पाथवे से डोपामीन जा रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन
मार्कर बाय, तो क्रॉस मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज किसके थ्रू होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बीटा आएगा। आगे माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन द, माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल जो सेल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे। इंजीनियर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड विद द प्लूरल प्लैक, ठीक है। प्लूरल प्लैक जहाँ पे भी आ जाए, ठीक है, और साथ में कंस्ट्रक्शन वर्कर आ जाए, तो कंस्ट्रक्शन में आपको पता है एस्बेस्टोस होता है, ठीक है, एस्बेस्टोस होता है। तो एस्बेस्टोस ने क्या कराना होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज मोर देन जो है वो मीजोथीलियोमा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे होता है हमारे पास ये एस्बेस्टोसिस है, ठीक है। मेनली वो पूछ रहे हैं कि कौन सा वो डायग्नोज उसके अंदर क्या है, एस्बेस्टोसिस होगा, ठीक है। अगर वो पूछ रहे हैं कि एस्बेस्टोस क्या काज कराता है, ठीक है, उसका जो है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज मोर देन मीजोथीलियोमा हो गया, ठीक है। आगे विटामिन सी फंक्शन इज, तो विटामिन सी का क्या फंक्शन होता है, इसने क्या कराना होती है, हाइड्रोक्सिलेशन करानी होती है प्रोलीन एंड लाइसिन की, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। आगे कोलेजन सिंथेसिस में, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर व्हेन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कब अकर होंगे, जब आप ए ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे बी वाले को, ठीक है। बी वाले को, ए को जो है बी वाले के अंदर आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो बी वाले के अंदर आपको पता है कि एंटीबॉडीज होंगी जो कि ए के खिलाफ जो है वो रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होंगे। पोस्चर मेंटेनेंस बाय द मसल स्पिंडल इज डन बाय, तो पोस्चर मेंटेनेंस बाय मसल स्पिंडल किस तरह होगा कि उसके अंदर जो है वो लेंथनिंग, स्पिंडल जो है उसकी लेंथनिंग होती है, ठीक है, और लेंथनिंग कराएगा और शॉर्टनिंग कराएगा, जिसकी वजह से पोस्चर जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है। स्पिंडल में जो है वो एल आता है, ठीक है, एल आता है एंड पे एल, ठीक है, एल ई आता है, ठीक है, स्पिंडल में एल ई आता है ना एंड में। और ये याद रखें कि लेंथनिंग या फिर जो है इसकी शॉर्टनिंग करवाता है, लेंथ को मेंटेन करता है बेसिकली, तो मसल स्पिंडल जो है वो लेंथनिंग और शॉर्टनिंग करवाते हैं, ठीक है। आगे पेशेंट विद द फ्लूइड लॉस नाउ शो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड द हाइपोकलीमिया, ठीक है। हाइपोकलीमिया मिल रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रहा है, मोस्ट फ्लूइड लॉस विल बी थ्रू, तो किसके थ्रू जो है वो मोस्ट फ्लूइड लॉस होगा, हमारे पास कोलोन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, कोलोन के थ्रू जो है वो मोस्ट फ्लूइड जो है वो लॉस होगा, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन इज काज बाय, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या कौन सा कराता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, और प्रोस्टासाइक्लिन हो गए, ठीक है, और जो है वो प्रोस्टासाइक्लिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ADP विडिस फॉस्फेटेज, ये सारे क्या कराते हैं, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, कोगुलेशन को कम कराते हैं। आगे जो एंटीकोगुलेंट है, लॉज ऑफ द फंक्शनल म्यूटेशन इन जीन विच कॉज कैंसर, ठीक है, तो कौन सी जीन के अंदर जो है वो फंक्शनल जो है वो आपको पता है ट्यूमर सप्रेसिस TP53 है, ठीक है। इसके अंदर फंक्शनल, इसका फंक्शन है ट्यूमर सप्रेस करना। अगर इसके अंदर लॉज हो जाए, ठीक है, लॉज ऑफ इसके फंक्शन हो जाए, लॉज ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, कैंसर होगा, ठीक है। इसने ट्यूमर को सप्रेस नहीं करना तो कैंसर हो जाएगा TP53 जीन की म्यूटेशन के अंदर, ठीक है, लॉज ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन। अगर फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टू फॉलिंग BP, तो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स किसका होता है, हमारे पास बैरोरिसेप्टर का फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन किससे स्टिमुलेट होता है, ग्रोथ हार्मोन आपने याद रखना है हेन के निमोनिक से, ठीक है, हेन के निमोनिक से। हाइपोग्लाइसीमिया मोर देन एक्सरसाइज इज मोर देन नॉन REM स्लीप, ठीक है, तो इसके अंदर एक्सरसाइज है तो आपने एक्सरसाइज हाइपोग्लाइसीमिया तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया को प्रेफर करना है, ठीक है। आगे पेशेंट कंप्लेन ऑफ द एब्डोमिनल पेन एंड द पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग कॉज है, तो क्या कॉज क्या है, एब्डोमिनल पेन और पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके अंदर इंटेरोटॉक्सिन जो है वो मोस्टली काज है, ठीक है। इंटेरोटॉक्सिन कहाँ से आ रहे होते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरियाज या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आ रहे होते हैं, जो कि क्या कराते हैं, आगे पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग कराते हैं और पेन कराएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सर्वाइकल कैंसर, तो मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है कि अर्ली डायग्नोज करें और ट्रीटमेंट करें। ये कौन सी अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट जो है वो किस प्रिवेंशन के अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, ठीक है, ये भी MCQ आता होता है। व्हाट इज द न्यूरलेशन, न्यूरलेशन क्या होती है, न्यूरलेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब हो रही होती है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब हो रही होती है बेसिकली, उसको न्यूरलेशन कहते हैं। आगे हाउ आर द ABG सैंपल कलेक्टेड, तो ABG सैंपल कब कलेक्ट करते हैं, किस तरह कलेक्ट करते हैं, आप सबने जो है हाउस जॉब्स की होंगी, अभी जॉब कर रहे हैं तो क्या करते हैं, आप हाइपरनाइज सिरिंज लेते हैं, हाइपरनाइज, फिर जो है उसको आर्टीरियल ब्लड जो है उससे लेते हैं, ठीक है, तो इसके क्या अंदर क्या होगा, होल आर्टीरियल ब्लड लेंगे इन द हाइपरनाइज सिरिंज, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो अवॉइड कॉम्प्लिकेशन को प्रोसीजर करने के लिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर आपको सारी आप अपनी प्रोफेशनल लिमिट के अंदर रहेंगे तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारी कम होंगी, ठीक है। आगे आ जाता है ट्रू आउट अल्फा मोटर न्यूरॉन, तो अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या कराती हैं, माइलिनेटेड, ठीक है, माइलिनेटेड होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं और टर्मिनेट करते हैं एट द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, ठीक है। आपको पता है कि मसल है, ठीक है, उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं और इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, तो जो अल्फा वाले होते हैं ना वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के अंदर आते हैं, ठीक है, अल्फा फाइबर्स, तो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के अंदर जो है वो जाके टर्मिनेट होते हैं, तो ये इसका जो D ऑप्शन है उनके इंट्रा फ्यूजल फाइबर लिखा हुआ है वो भी गलत होगा, ठीक है।
और गैमा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, गैमा मोटर न्यूरॉन का बताया हुआ, तो वो गैमा मोटर जो है वो इंट्राफ्यूजल के अंदर आएंगे, ठीक है। गैमा इंट्राफ्यूजल के अंदर आएंगे, अल्फा जो होते हैं वो एक्स्ट्राफ्यूजल के अंदर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर रेयरली मेटास्टाइज, तो ट्यूमर कौन सा जो है वो रेयरली मेटास्टाइज करता है, तो बेसल सेल कार्सिनोमा है जो रेयरली मेटास्टाइज करता है। आगे इसके अंदर जो है ना वो, हाँ आगे पेशेंट हैविंग हाइपर रिफ्लेक्सिया, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्सिया, तो हाइपर रिफ्लेक्सिया किसके अंदर होता है, हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीन के अंदर। हाइपरटोनिया हाइपर रिफ्लेक्सिया किसके अंदर आ रहे होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आ रहे होते हैं। और स्पास्टिक पैरालिसिस भी जो है अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर आ रहा होता है। फ्लैसिड जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अगर आगे मैन वर्किंग इन द हॉट इन्वायरमेंट हैविंग स्वेटिंग लीडेड टू, तो बंदा जो है वो हॉट इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, स्वेटिंग हुई है उसको, तो एडीएच रिलीज होगा, ठीक है। एडीएच जो है जब स्वेटिंग होगी तो ब्लड वॉल्यूम जो है, प्लाज्मा वॉल्यूम वो कम होगा, ठीक है, स्वेटिंग की वजह से, तो उसकी वजह से एडीएच सिक्रीट होगी, ठीक है। एडीएच सिक्रीट होगा जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कराएगा। इन फीमेल्स फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज कौन सी होती है, फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज कौन सी होती है, तो आपने टैम के निमोनिक से याद रखना है कि फर्स्ट थिलार्की होती है, फिर एडिनार्की होती है, फिर मिनार्की होती है। थिलार्की के अंदर क्या होता है, हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट बर्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद एडिनार्की के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो है वो एंड्रोजन स्क्रीट होते हैं और डेवलपमेंट ऑफ द प्यूबिक एक्सिलरी हेयर होती है। और मिनार्की आपको पता है कि फर्स्ट जो है वो हमारे पास वो होती है, फर्स्ट जो होती है हमारे पास मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कौन सी होगी, थिलार्की होगी, ठीक है। ये बाकी इन्होंने जो है वो सारी टर्म्स और इवेंट्स बताए हुए। थिलार्की जो है वो हमारे पास ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, प्यूबार्की जो है प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर होती है, एडिनार्की मिनार्की जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ठीक है। ये इस तरह टैम के निमोनिक से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया क्रॉसिस प्लेसेंटा बाय, लोकल एनेस्थीसिया जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लोकल एनेस्थीसिया जो है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को बाय पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो हमारे पास वो करता है प्लेसेंटा की बात की जाइए, प्लेसेंटा के अंदर जो है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करेगा, ठीक है। ओके अच्छा 890 MCQs कर रहे थे। 890 MCQs जो है उसके अंदर सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विस कौन करा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन करा रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो मेल विद कार्टिगनर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये जो है वो ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट में रिस्क फैक्टर पढ़ा था हमने। कार्टिगनर सिंड्रोम क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, साइटस इन्वर्सिस होता है। और ये ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और एजोस्पर्मिया होता है, ठीक है। एजोस्पर्मिया की वजह से जो है वो उसको इनफर्टिलिटी हो रही है, ठीक है। आगे 5 वीक के अंदर आई है वुमेन, और उसको जो है वो जर्मन मीजल्स है या फिर जिसको कहते हैं रुबेला है, ठीक है। आपको पता है कि 7 वीक से पहले आए तो वो क्या होता है, उसको कंजेंटल कैटरेक्ट होता है, ठीक है, कैटरेक्ट होगा। अगर 7 वीक्स के बाद आए तो 7 वीक्स के बाद क्या होगा, डेफनेस होगी, ओवरऑल डेफनेस ओवर द डेफनेस मोर देन कैटरेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब वो है आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे कि 5 to 6 में हार्ट डिफेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। हार्ट डिफेक्ट जो है वो इतने कॉमन नहीं होते, ठीक है। हार्ट डिफेक्ट इतने कॉमन नहीं होते, तो इसलिए जो है वो आप बायलेटरल कंजेंटल कैटरेक्ट लिखाओगे। आगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्शन इज द हार्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो हमारा सब एंडोकार्डियम के दरमियान में पड़ा होता है, ठीक है, सब एंडोकार्डियम के अंदर पड़ा होता है। और ऐसे नोड आपको पता है ऊपर होता है, एट्रिया के ऊपर होता है, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमें, एपिकार्डियम के अंदर, ठीक है, एपिकार्डियम के अंदर, सब एपिकार्डियम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास एवी नोड आता है। एवी नोड जो है वो हमारे पास एंडोकार्डियम के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। ये आपको MCQs आने चाहिए। आगे आ जाता है रिगार्डिंग थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के रिगार्डिंग क्या होगा हमारे पास, इसका रिलेशन ट्रू क्या होगा, इसके अंदर सब स्टर्नोहायोइड जो होता है वो लेटरल, स्टर्नोहाइड स्टर्नम बाहर ही होती है ना, स्टर्नोहायोइड जो है वो हमारे पास लेटरली टू द थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। आगे इसकी हम रिलेशन पढ़ लेते हैं। एंट्रोलेटरल क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के रिलेशन, ठीक है, ये आते होते हैं मेनली। एंट्रोलेटरल, ठीक है, एंट्रोलेटर कौन सा होता है, पोस्ट्रोलेटर कौन से होते हैं स्ट्रक्चर, और मीडियली कौन से होंगे, ठीक है, और पोस्टीरियरली क्या कौन से होंगे। एंट्रोलेटरली आपने याद रखना है एंटीरियर, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड है, आप अपने ऊपर ही
एक्सप्लाई करके देख लें, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के एंटीरियरली और लेटरली क्या होता है, स्टर्नोहायोइड और होता है स्टर्नम जो है, स्टर्नम के ये स्टर्नम होती है, ठीक है। स्टर्नम के साथ स्टर्नोहायोइड, स्टर्नो जो है वो हमारे पास थायराइड, ठीक है, और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, ये सारे कहाँ जा रहे होते हैं, एंट्रोलेटरली जा रहे होते हैं, ठीक है। और पोस्ट्रोलेटरली, ठीक है, पोस्ट्रो इसके इन मसल्स के पीछे क्या होगा, कैरोटिड शीथ होगी, ठीक है। और मीडियली इस साइड पे, ठीक है, मीडियली इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी, लेरिंग्स होगा, फेरिंग्स होगा, दरमियान में यही जा रहे होते हैं ना, ट्रैकिया जा रहा होता है। और पोस्टीरियरली क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड पड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि ग्लैंड रिलेशन क्या होगा इसके अंदर ज़्यादा जो ट्रू है वो हमारे पास स्टर्नोहायोइड लेटर टू द ग्लैंड आएगा। इन द मॉडरेट एक्सरसाइज व्हाट हैपन्स, ठीक है। मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा, हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। जो एथलीट होते हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करता है, हार्ट रेट जो है वो कम करता है, और कार्डिक आउटपुट भी जो है वो समाओ इंक्रीज होती है, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे सम विच फ्लूइड गिव्स आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम के साथ जिसकी ऑस्मोलरिटी मिल रही होती है वो हमारे पास 0.9% सोडियम जो है नॉर्मल सलाइन होता है, ठीक है। आगे पेशेंट केम विद द हिस्ट्री ऑफ द फॉल फ्रॉम द हायर टेलस फ्रैक्चर, तो टेलस का फ्रैक्चर हुआ है, दिस इज लेड टू, तो टेलस के फ्रैक्चर से डैमेज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है, ठीक है, और लेटर लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है उसके अंदर कैल्केनियम पीछे से आ रहा होता है, ठीक है। और फिर जो है ना हमारे पास नेविकुलर आती हैं, 3 यूनिफॉर्म बोन आती हैं, ठीक है, और टेलस भी आती है, ठीक है, टेलस भी आती है। पहले क्यूनिफॉर्म, फिर टीना, फिर टेलस आती है, फिर नेविकुलर आती है, फिर 3 क्यूनिफॉर्म आती है, और फिर 3 मेटाटार्सल बोन आती है, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, तो की स्टोन जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का कौन होता है हमारे पास, टेलस होता है, ठीक है, टेलस होती है। तो जब टेलस का फ्रैक्चर होगा तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो है वो डैमेज हो जाएगी। आगे इश्यू रेक्टल फोसा एब्सेस ड्रेनेज विल रिजल्ट इन डैमेज टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इश्यू रेक्टल फोसा की जो है वो एब्सेस है उसकी उसका मतलब उसकी जो है वो एब्सेस आप ड्रेन कर रहे हो, ठीक है, इश्यू रेक्टल फोसा से। तो उसके अंदर डैमेज किस चीज़ को होगा, उसके अंदर डैमेज होगा हमारे पास इन्फीरियर रेक्टल नर्व्स को, ठीक है। इन्फीरियर रेक्टल नर्व जो है उसको डैमेज होगा जब आप जो है इश्यू रेक्टल फोसा से एब्सेस ड्रेन कर रहे होगे। सेफ ड्रग फॉर द मलेरिया इन द प्रेगनेंसी के अंदर मलेरिया की जो है वो सेफ ड्रग कौन सी होती है, मेफ्लोक्विनीन होती है, ठीक है। मेफ्लोक्विनीन जो है वो आप दे सकते हो इन द प्रेगनेंसी। अब पेशेंट विद द माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया प्रेजेंटेड विद द स्पून शेप नेल्स एंड टारगेट सेल्स, व्हाट इज द डायग्नोज, तो स्पून शेप नेल्स किसके अंदर होते हैं, कोलोनेकिया IDA के अंदर होता है, ठीक है, IDA के अंदर होगा, मिलेगा।